हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों को मैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा बताना चाहूँगी। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। वो जो शिकार करता था, उस शिकार से ही उसके परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन गुरु ध्रुव को पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं मिला था। तब संयोगवश शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि का दिन था। तभी उसका महाशिवरात्रि का उपवास हो गया था। पर उसका परिवार भूखा रहे ना रहे, उसकी वजह से, उस चिंता की वजह से वो एक तालाब के पास एक पेड़ था, उस पर पानी का घड़ा लेकर चढ़ गया, वो आशा के साथ कि कोई जानवर आएगा, वो उसका शिकार करेगा और उसके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तभी रात्रि का पहला प्रहर बीतने के पहले एक हिरनी वहाँ पे पानी पीने आई थी। पर वो जो शिकारी जो पेड़ पर बैठा था, वो पेड़ बिलपत्र का था। उसके नीचे शिवलिंग थी, पर सूखे बिलपत्र की वजह से वो शिवलिंग ढक गई थी। जब वो शिकारी हिरनी को देखता है तो वो देखते ही उस पर निशाना साधता है, पर उसके हाथ के धक्के से वो मटके में से पानी की थोड़ी बूंदें और बिलपत्र गिरकर शिवलिंग पर गिरते हैं और शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो जाती है। फिर हिरनी का ध्यान गया कि शिकारी उस पर निशाना साध रहा है, तो हिरनी क्षमा याचना करने लगी कि मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं समझाकर फिर मैं आपके पास आऊँगी। पर शिकारी बोलता है कि मेरा परिवार भूखा है, मुझे उनके पेट भरने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर फिर भी हिरनी बहुत ही याचना करती है, मुझे छोड़ दो। इसीलिए शिकारी उसको छोड़ देता है। फिर एक मोटा सा हिरन आता है, वो पानी पीने आता है। उसको देखते ही शिकारी निशाना साधता है। फिर से हाथ के धक्के से पानी की कुछ बूंदें और बिलीपत्र शिवलिंग पर गिर जाते हैं। शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। हिरन का ध्यान आते ही हिरन बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं समझाकर फिर मैं शिकार बनने आऊँगा। शिकारी उसको जाने देता है। फिर हिरन और हिरनी सारी बातें करते हैं। फिर हिरनी और हिरन शिकारी का शिकार बनने के लिए जाते हैं। फिर हिरनी बोलती है कि मैं शिकारी का शिकार बनने के लिए जाऊंगी, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर हिरन हिरनी को बोलता है कि मैं शिकारी का शिकार बनने के लिए जाता हूँ, माँ के सिवा बच्चों को कोई संभाल नहीं सकता। फिर हिरनी हिरन को बोलती है कि पति के बिना मेरा जीवन कैसा रहेगा, तो मैं ही शिकार के लिए जाती हूँ। फिर ऐसा करते दोनों बातें करते करते शिकारी के पास शिकार करने के लिए जाते हैं। फिर बच्चों ने भी सोचा कि हम यहाँ पे अकेले जीवन कैसे बिताएं। फिर वहाँ पे हिरन और हिरनी के बच्चों भी साथ में शिकार बनने के लिए चल गए। फिर वहाँ पे चारों हिरन हिरनी और उनके दोनों बच्चे वहाँ पे शिकारी के पास गए। शिकारी ने देखते ही निशाना साधा और फिर से उसका धक्का लगकर पानी की थोड़ी बूंदें गिरी शिवलिंग पर और थोड़े बिलपत्र गिरे और शिकारी के तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। फिर हिरन हिरनी आकर बोलते हैं कि आपका शिकार आ गया, अब आप हमारा शिकार आप कर सकते हो। फिर उसकी शिकारी के तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। फिर उसमें ज्ञान और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उसमें ज्ञान आता है और वो बोलता है कि हम तो इंसान हैं, हमारा तो जन्म कितना अच्छा है, फिर भी हम ऐसे
बेजुबां जानवरों की शिकार करते हैं, और ये जानवर है कि अपने वचन के पक्के हैं, अपने बच्चों को छोड़कर भी हमारे पास हमारा वचन, उनका वचन पूरा करने के लिए आते हैं। फिर ऐसा ऐसा कर कर शिकारी ने उन हिरणों को जाने दिया। फिर शिवजी वहाँ पे प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। शिकारी शिवजी के पैर में गिर गया और फिर शिवजी ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। ये है महाशिवरात्रि की कथा। थैंक यू। ये जो कथा मैंने आप लोगों को बताई, वो कथा मैंने जो सुनी है वो मैंने आपको बताई है। हर हर महादेव। फिर से आप लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।